Hello, I am Richa Kaushal, your science master. Welcome to all in School on Screen. नेक्स्ट अब हम सेकंड जो आपका स्टेट ऑफ मैटर है वो है लिक्विड. अब लिक्विड स्टेट है, हम कह रहे हैं कि वाटर है लिक्विड स्टेट के अंदर आता है. अब वाटर है लिक्विड स्टेट में, क्यों लिक्विड को लिक्विड क्यों बोलते हैं? ऐसी कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये शो करती हैं कि ये पर्टिकुलर मैटर क्या है, लिक्विड है. कौन सी प्रॉपर्टीज़ आगे इसकी? लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम. वॉल्यूम उसके अंदर जितना है उसका वो फिक्स्ड वॉल्यूम ही है, लेकिन उसमें क्या है, उसकी जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है. वो क्या है, वो शेप उसकी फिक्स्ड नहीं है. पानी का एक गिलास लिया, पानी के एक गिलास को 100 ml में डाला, 100 ml वाटर ले लिया एक गिलास को, उसको तुम बॉटल में डालो, जार में डालो, किसी सिलेंडर में डालो, छोटे से सिलेंडर में डालो, उसका वॉल्यूम अगर उसमें 100 ml है 100 ml ही रहेगा. लेकिन शेप, उसको अगर जार में डाला वो जार का शेप एक्वायर कर देगा. उसको उसमें उसको किसी सिलेंडर, लॉन्गिट्यूडनल सिलेंडर में डाला उसका शेप ले लेगा. उसको किसी पॉट में डाला उसका शेप ले लेगा. तो आपका क्या है, इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है और उसमें कोई फिक्स्ड शेप नहीं है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के अब मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइट हैं, ठीक है, लेकिन लिक्विड के केस में पार्टिकल्स थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, ठीक है. अब इनके बीच में क्या हो गया, ये स्पेस आ गया, ये जो इसमें बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ गया. इस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से क्या है, पार्टिकल्स के पास स्पेस मिल गया मूव करने के लिए. अगर पार्टिकल्स के पास स्पेस मिल गया मूव करने के लिए, इट मीन्स दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो. अब बच्चे को थोड़ा सा ढीला छोड़ दे तो क्या होगा, वो अगर तो क्या थोड़ा भागेगा इधर उधर. अगर उसको कस के पकड़ो तो वो नहीं कहीं जाएगा, है ना, क्लास के अंदर ही बैठा रहेगा. लेकिन अगर टीचर थोड़ा सा तो आराम से बोला उसको कि नहीं नहीं है इसमें थोड़ा सा, तो क्या हुआ, बच्चा एकदम से बाहर चला जाएगा क्लास से. ऐसा होता है ना. तो उसमें क्या है, अगर स्पेस मिला तो वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे. और अगर मूव करेंगे इट मीन्स वो कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, फ्लूइड की. वो फ्लोइंग नेचर शो कर रहा है, ठीक है. फ्लोइंग नेचर अगर वो शो कर रहा है तो फ्लूइडिटी आ गई उसके अंदर, तो वो क्या बन गया, वो मैटर किस स्टेट में आ गया, लिक्विड में आ गया. तो अब तक हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, लिक्विड में फिक्स वॉल्यूम है, फिक्स शेप आ गया उसका, फिक्स शेप नहीं होता है उसका, फिक्स वॉल्यूम है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ी लेस है, ठीक है. वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं है, जैसे फिजिक्स के टीचर है, केमिस्ट्री की टीचर इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो बच्चे थोड़ा थोड़ा इधर उधर बात कर लेते हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा अच्छा सा वो चीज़ होगी कि पार्टिकल्स अब थोड़ा सा मूव होने लगे, बच्चे इजीली अपनी बात बोलने लगे, थोड़ा सा फ्लोई हो गए, है ना. आगे इसमें क्या है, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. अब पानी है, पानी को तुम क्या दबा सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो वाटर्स में, नहीं कर सकते, ठीक है. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, ठीक है. अगर इनको कंप्रेस नहीं कर सकते इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, फ्लूइड्स कहते हैं. अब पार्टिकल्स की जो लिक्विड्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैं, उनकी जो फिक्स नहीं है, ठीक है, उनका वो उसी कंटेनर का, जिस भी कंटेनर में हम उसको डालेंगे उसी की वो क्या करते हैं, शेप ले लेते हैं, ठीक है. अब ये अगर ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इट मीन्स उसके अंदर क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी अगर उनके अंदर आ गई तो दे आर एबल टू मूव. अब ये पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट के, तो देखो इसमें कितना स्पेस है, इसके अंदर ये सारा स्पेस है, ठीक है. ये बिल्कुल टाइटली बाउंड नहीं है. इस स्पेस की वजह से क्या है, ये पार्टिकल्स को जैसे एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ये मूव करेंगे. मूव करना मतलब हमें लगेगा कि ये फ्लो कर रहे हैं, बह रहे हैं. पानी का गिलास जब स्पिल हो जाता है उसमें तो जगह पूरी जगह फैल जाता है. ऐसा नहीं कि एक जगह बॉल है, बॉल को जहाँ फेंका वो उतनी जगह पे वहीं रहेगा, लेकिन पानी का गिलास अगर गिरा तो क्या आ गया, स्पिल कर जाता है, फैल जाता है. इट मीन्स उसके अंदर फ्लूइडिटी है, उसके वो फ्लो कर सकता है, उसके पार्टिकल्स के अंदर उतना स्पेस है कि वो पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं. क्लियर हुआ ये सारी चीजें. कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, मतलब कि क्या अदर मैटर मतलब क्या सॉलिड और क्या गैसेस लिक्विड के अंदर डिफ्यूज हो सकती हैं. यस, व्हाई नॉट. और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स.
फॉर एग्जाम्पल आप बताओ, हम तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से मिल जाती है हमें, ऑक्सीजन का कोई, हाँ कोविड के केस में ऑक्सीजन थोड़ी कम हो गई थी, एनवायरनमेंट में भी पूरा नहीं पड़ रहा था, दैट्स अ डिफरेंट इश्यूज़ कि लंग्स में प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ हमारे पास हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो एनवायरनमेंट से लेते हैं, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन, ये जो गैसेस हैं, अगर ये लिक्विड में डिफ्यूज़ नहीं होती, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होती, तो ये बताओ कि एक्वेटिक एनिमल्स, जो फिशेस हैं, जो वाटर के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो सरवाइव कैसे करती, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबके लिए नेसेसिटी है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है, H2O, ये वाटर है ना H2O, तो इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हुई और यही डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स लेते हैं, उसको यूज़ करते हैं, फिशेस गिल्स के थ्रू लेती हैं, या उसमें प्लांट्स उसमें ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं ये उसमें, ठीक है। तो ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अदर्स हमारे गैसेस भी डिफ्यूज़ होती हैं, हमारे सॉलिड भी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ होते हैं। यस, मैटर कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड, ठीक है, चाहे सॉलिड हैं, लिक्विड और गैसेस हैं, क्योंकि इनके अंदर क्यों, लिक्विड के अंदर ही क्यों डिफ्यूज़ होते हैं, सेम रीज़न, क्यों, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, वो सॉलिड की तरह टाइट नहीं होते कि किसी को अंदर आने नहीं देंगे, ऐसा वो नहीं करते। लिक्विड बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर थोड़ा स्पेस होता है, वो बाकियों को भी अपने अंदर मिक्स होने देता है, ठीक है। ये सिर्फ मेन घुमा फिरा के एक ही बात है कि दे हैव अ स्पेस बिटवीन देम। अब जिसके पास स्पेस होगा वही तो अंदर आने देगा ना उसको, अगर स्पेस ही नहीं होगा बेचारा सॉलिड क्या करेगा, वो खुद इतना टाइट है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, किसी को मिक्स भी नहीं कर सकता क्योंकि दे डोंट हैव एक्स्ट्रा स्पेस। लेकिन लिक्विड के केस में वो स्पेस है तो वो डिफ्यूज़ कर सकता है। अब एग्जांपल्स हैं डिफ्यूजिंग सॉलिड्स इनटू लिक्विड्स, क्या करते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, शुगर डालते हैं, शुगर क्या है, सॉलिड है, लेकिन जब हम चाय बनाते हैं तो लिक्विड के अंदर उसको मिक्स करते हैं और क्या बन जाती है, चाय बन जाती है। डिफ्यूजिंग लिक्विड इनटू लिक्विड, उसका एग्जांपल है हमारे पास मिक्सिंग इंक इन वाटर, या फिर वाटर के अंदर लेमन डाला, लेमन जूस डाला, ठीक है, वो भी क्या है, इंक टू इंक है आपका उसमें वो भी क्या है, लिक्विड टू लिक्विड ही है। उसके बाद डिफ्यूजिंग गैसेस इनटू लिक्विड, जो आपको एग्जांपल बताया कि कैसे आपका वाटर के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है, ठीक है। जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें कंप्रेस करके उसके अंदर डाल दिया होता है, जितना वो फिज़ होती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है। तो ये सारे अगर ये डिज़ोल्व नहीं होती, अगर ये सारे डिफ्यूज़ नहीं होती, गैसेस डिफ्यूज़ नहीं होती, तो आपको जो आपका कोल्ड ड्रिंक है ना वो भी बिना फिज़ वाला, बिना गैस वाला, जैसे ठंडा वैसे वो नॉर्मल उसमें टेम्परेचर में होता है ना जिसमें कोई गैस नहीं होती, वैसे वाला आपको पीना पड़ता। ये तो अच्छा है, लिक्विड के पास स्पेस है, उसने गैसेस को और सॉलिड को डिफ्यूज़ कर दिया अपने अंदर, वो मिक्स कर लेता है क्योंकि स्पेस है उसके पास, इसीलिए वो क्या करता है, उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता। नहीं तो तुम्हें चाय भी किसी और तरीके से बनानी पड़ती, तुम लेमनेड भी नहीं बना पाते, और ना ही बेचारे एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को ऑक्सीजन मिल पाती। सो लिक्विड इज़ सो नाइस। अब हम बात करते हैं गैसेस स्टेट के बारे में। अब ये गैसेस स्टेट है, ये मैटर का सबसे शरारती बच्चा है, ठीक है। इसके पास इतना स्पेस है, इसकी ना तो कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, ना इसकी कोई बाउंड्रीज़ हैं, ना इसकी कोई शेप है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है भाई इसको तो यहाँ से रखा और यहाँ से इतना फैल जाएगा, वहीं कहीं से भी फैलना, कहीं पे भी इसकी जो पार्टिकल्स है वो पहुँच जाएंगे, ये फ्री है, इसके ऊपर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इसको, इसलिए ये बिल्कुल फ्री फ्लोइंग है, इसको कुछ नहीं है, इसको हर जगह फैल जाता है ये हवा में। तो क्योंकि इसके पास स्पेस ही स्पेस है, ये बहुत ही मिलनसार है, बहुत सबके साथ बहुत फ्रेंडली है ये, क्योंकि इस खुद तो इसके पास ये कहीं किसी चीज़ से बंधा ही नहीं है, ना फिक्स वॉल्यूम है ना फिक्स शेप है, लेकिन हाँ इसके जो इसको कंप्रेसिबिलिटी है इसकी वो बहुत ज़्यादा है। ये गैस है, कितनी सारी गैस हो, उसको कंप्रेस कर करके बेचारे को छोटे से सिलेंडर में डाल दो, आराम से फिट हो जाता है ये, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली है, ठीक है। इसीलिए ये गैसेस हैं, किसी कंटेनर में डालो पूरे कंटेनर में फैल जाएगा, पूरे बॉल्स के ऊपर अपना प्रेशर लगाने लग जाएगा ये, ठीक है। रीज़न वही है इसके पास कि ये इसके पार्टिकल्स के पास बहुत शेप है, इसको ईजिली कंप्रेस किया जा सकता है। आपके घरों में सिलेंडर आता है, एलपीजी आता है आपके घरों में,
ठीक है। तो उस एलपीजी को भी क्या कर सकते हैं, एलपीजी भी क्या, उसमें भी गैस को एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस कर करके उसमें तो उसको सिलेंडर के अंदर भरा जाता है और आप उसको महीनों यूज़ करते हैं। इतनी गैस होती है उसके अंदर, और कितना सा छोटा सिलेंडर होता है। ऑक्सीजन के सिलेंडर्स आपने इस टाइम पे बहुत देखे होंगे, कैसे उसमें कितनी गैस होती है उसमें, और वो एक जो पतले से लंबे से सिलेंडर के अंदर उसको फिल कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो इसकी कंप्रेसिबिलिटी है, कितना सा बड़ी गैस, कितनी ज़्यादा अमाउंट को, वॉल्यूम को उसको कंप्रेस करके छोटी सी चीज़ में डाल सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इन मैटर्स को ये कहते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है ये, ठीक है। तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल लेस है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे मैंने बताया था सॉलिड के ये पार्टिकल्स हैं, फिर आपके ये लिक्विड के हैं और ये गैसेस हैं। अब गैसेस के पार्टिकल्स ऐसे हैं, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, बिल्कुल नेग्लिजिबल है इसके अंदर, ठीक है। और ये किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर देते हैं। यहाँ पे इंसेंस स्टिक चलाई, यहाँ पे आपने कोई अगरबत्ती जला ली, यहाँ पे खाना बना तो पूरे घर में फैल गया, धूप अगरबत्ती जलाई, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। ये क्योंकि इसके पास स्पेस है ही नहीं, इसके पार्टिकल्स कहीं बंधे नहीं हैं, जहाँ पे हुआ वहीं पार्टिकल्स इसके मूव कर लिए, ठीक है। ईजिली कंप्रेसिबल है, उसके बाद लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, क्योंकि जब इतना मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए पार्टिकल्स हर जगह बहुत ही हाई स्पीड से पूरे घर में, पूरे रूम में वो अराउंड कर लेते हैं, ठीक है। कोई शेप नहीं है इनकी। तो ये था हमारा इसमें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, ये सॉलिड है, लिक्विड है और गैसेस के बारे में है। नेक्स्ट continue in the lecture 3. Till then, stay safe, stay home. Thank you so much.